यानी मोंटी तुम्हारी उम्र के साथ जाने पे खुश नहीं था? नहीं, लेकिन उसने कोई इतराफ या एतराज भी नहीं किया। एतराफ तो तुमने भी नहीं किया। तो मैं क्यों करती जब ऐसी कोई बात ही नहीं थी? अगर ऐसी बात नहीं थी तो मोंटी को खास तौर पे बताने की क्या जरूरत थी कि तुम कब, कहां और किसके साथ लंच पे जा रही हो? क्योंकि हम एक दूसरे से बाकी बातें भी शेयर करते हैं, बल्कि मैं और मोंटी नहीं, हम सभी करते हैं। यार ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। सैम, जब तुम लोग घर से आए थे तो मोंटी ने तुमसे कोई बात की थी कि उसने कि काम जाना है या किसी से मिलना है? नहीं, ऐसा उसने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन इस बात में एक पॉइंट है, क्योंकि मोंटी ने ये बात अचानक उस वक्त की जब सारा वहां से निकल रही। यार मैं सोचा था कि तुम जब उमर से मिलने जा रही हो तो तुम्हें साथ लेती चलूं। नहीं, फैन मैं नहीं, फैन तो मोंटी है। तो मोंटी को साथ लेती चलूं। हाँ हाँ यार, इसका बहुत मेरे को दिल कर रहा है। मेरा कोई मिलने का दिल नहीं कर रहा, कोई शौक नहीं है मुझे उस फजूल आदमी से मिलने का। मगर मोंटी, सैम तो कह रहा था कि तुम उसकी एक्टिंग के फैन हो। क्या एक्टिंग करेगा वो? एक्टिंग करते हैं रॉबर्ट डिनेरो या एल पचिनो, उनका फैन हूं मैं, इस उम्र का नहीं। जहां तक मुझे याद है, रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो ने किसी फिल्म में ड्रमर का रोल नहीं प्ले किया। मैं किसी एक्टर को देख के ड्रामा थोड़ी बनाऊं, मुझे तो बचपन से शौक था, बचपन से। अच्छा, तो तुम आराम से सोचो, कौन सी मेरी आज उससे आखिरी मुलाकात है? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। ओहो, सिलसिला शुरू हुआ है? क्या इरादे हैं? बहुत नेक इरादे। यार मुझे जरूरी काम याद आ गया। ये कौन सा काम याद आ गया? अब हर जरूरी काम के बारे में उसको बताते जाया करो। अच्छा ना बता, लड़ तो ना कम से कम। मगर मोंटी, तुम तो कहे थे हम हॉरर फिल्म देखेंगे। तो वो देखेंगे रात को, तब तक आ जाऊंगा। अच्छा तो चलो, मैं भी निकल रही हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो इसमें एहसान की क्या बात है? मैं जा ही रही हूँ और रास्ते में गपशप कर लेंगे, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। क्या टाइम पास? अच्छा मजाक करिए, चलो बाय। बाय। मोंटी, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया। क्या कहना चाहते हो? यही कि गाड़ी जरा आहिस्ता चलाओ। मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने तुम्हें इस उम्र के बारे में बताया, तुम्हारा मुंह काफी फूला हुआ लग रहा है, और जिसकी एक ही वजह हो सकती है कि तुम नहीं चाहते मैं उसके साथ रहूं। भला मुझे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। अच्छा, लेकिन देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। और एक मिनट, शायद तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। नताशा नाम है उसका। मैं पागल हूँ कि तुम्हारे बारे में सोचूं। नताशा? मुझे तो नहीं बताया तुमने किसी नताशा के बारे में। किसको बताया? सैम को बताया। देखा, नई नई बातों का पता चल रहा है। सैम तुम जानते थे लेकिन तुमने नहीं बताया। किस बारे में? नताशा के बारे में। और किसके बारे में? कौन है वो? कब मिली वो मोंटी से? मोंटी ने पहले तो जिक्र नहीं किया किसी नताशा का। वो यही रहती है लाहौर में, एक कॉन्सर्ट में मुलाकात हुई थी उसकी। लेकिन कल जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा था कि वो कराची की रहने वाली है। हाँ, कराची में ही रहती थी शुरू में, बाद में लाहौर शिफ्ट हुई है। ओह, और शायद तुम ये भी बताना भूल गए कि कल तुमने कहा था कि मोंटी और नताशा की पहली मुलाकात किसी कॉन्सर्ट में नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुई थी। अब ऐसा मैंने कब कहा? मुझे लगता है यहाँ हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। अच्छी तरह बताओ सैम, कल तुमने क्या कहा था उससे? सैम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? नताशा के बारे में। कौन नताशा? नताशा कौन है? तुम तो हर वक्त शक के लिए तैयार बैठी रहा करो। ये सैम की नहीं, मोंटी की नताशा है। मोंटी की नताशा? ओ, वो नताशा। नताशा कौन है? वो ही जिसे मोंटी पसंद करता है और वो मोंटी को। कब आई ये नताशा मोंटी की जिंदगी में? कुछ ही अर्सा हुआ है। मगर मोंटी ने कभी बताया ही नहीं। कहाँ पे मिले थे ये दोनों? कराची में। उन दिनों मोंटी कराची में रहता था। तो ये नताशा कराची में रहती है? जहरी बात है। और करती क्या है? टीचर है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दोनों शॉपिंग करते हुए मिले थे। तुम तो लंच पे गई थी, वापस क्यों आ गई हो? नताशा का पूछने? जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि खास मैं यहाँ नताशा के बारे में पूछने आऊं। वो
उमर को कोई जरूरी काम था तो हमने लंच कैंसिल कर दिया। वैसे एक बात है, इतना गुस्सा तो मोंटी को उमर खान का नाम सुन के नहीं आया था जितना तुम्हें नताशा का नाम सुन के आ रहा है। और गुस्सा कब आता है? जब जेलसी होती है, और जेलसी कब होती है? जब प्यार होता है। और शट अप यू टू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और मोंटी व्हाटएवर। अब याद आया कल क्या कह रहे थे और आज क्या कहा है? इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो जो सुन रहे हैं उसके मुताबिक तुम्हें भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी नताशा के बारे में। कम ऑन रजा, दोस्त होने के नाते इतना तो पूछ ही सकता है इंसान। सैम, तुमने क्यों झूठ बोला है नताशा के बारे में? प्लीज सच सच बताओ, कौन है, कहाँ की रहने वाली है? हो सकता है उसी से हमें कोई क्लू मिल जाए कि मोंटी कहाँ है। अब जब बात खुल गई है तो बता ही देता हूं मैं। कल जब मोंटी सारा की गाड़ी से उतरा तो उसने मुझे फौरन फोन किया। किस लिए? नताशा के बारे में बात करने के लिए और सारा के बारे में बात करने के लिए। क्या मतलब नताशा के बारे में बात करने के लिए और सारा के बारे में बात करने के लिए? एक मिनट। हाँ बोल। देख, हो सकता है कि सारा तुझसे नताशा के बारे में पूछे। कौन नताशा? वही जिसे मैं पसंद करता हूँ। तू नताशा को पसंद करता है, मुझे अब बता रहा है? वैसे ये नताशा है कौन? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी नहीं? आहिस्ता बोल, मरियम को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, तू फिक्र न कर, वो साइड पे ही है। मैंने सारा से झूठ बोला है कि मैं नताशा नामी लड़की को पसंद करता हूँ और सैम उसके बारे में जानता है। तो अगर वो पूछे तो कह दें कि हाँ जानता हूँ। लेकिन तूने झूठ क्यों बोला? ये मैं तुझे वापस आके बताऊंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय। मोंटी ने नताशा के बारे में झूठ बोला? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे? क्योंकि तुम बार बार उसको उमर का नाम लेकर तंग कर रही थी, तो उसने सोचा कि मैं नताशा का नाम लेकर तुम्हें तंग करूं। ऐसा तुमसे मोंटी ने कहा? मोंटी ने आके मुझे कहना था, लेकिन उस फोन कॉल के बाद वो घर वापस ही नहीं आया। मेरी बात ही नहीं हुई उससे, तो वो बताएगा कैसे? रजा, तुम क्या कहते हो इस पूरे सीन के बारे में? मोंटी इस वक्त कहाँ है ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है, बल्कि सबको लग रहा होगा कि मोंटी और सारा एक दूसरे को जेलस कर रहे थे। वाह, क्या नतीजा निकाला है कहानी का। ये कोई लालच बुरी बलाय वाली कहानी नहीं चल रही, ना ही हम बैठ के इस कहानी का तज्जिया कर रहे हैं। और सबको पता है कि झूठ मैंने नहीं मोंटी ने बोला है, और ये भी पता है कि उसने ये हरकत क्यों की है। क्योंकि वो दिल ही दिल में मुझे पसंद करता होगा। वाह, और वो जो तुम उमर के साथ लंच पे जाते हुए आधे रास्ते पे नताशा का नाम सुनकर वापस आ गई थी, वो क्या था? एक दफा फिर से हम असल बात से हटके ना किसी और तरफ चल पड़े। हम दोबारा मोंटी के लापता होने की बात करते हैं। सोचने की बात यह है कि मोंटी के लापता होने का ताल्लुक सारा और नताशा वाली बात से है या नहीं। कम से कम मेरी वजह से तो नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात ही नहीं थी तो फिर वो। एक सेकेंड। नाज़रीन, आप सबके लिए, मेरे तमाम मेहमानों के लिए, यानी कि सैम, रजा और सारा के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मोंटी का पता चल गया? जी हाँ, मोंटी का पता चल गया और इस वक्त वो इनफैक्ट हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद है, इसलिए और वक्त जाया किए बगैर जल्दी से मोंटी से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है। हेलो मोंटी। हेलो, कैसी हैं आप? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, कहाँ हो, किस हाल में हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके शो की वजह से खासा हिट हो चुका हूँ। एक बार पहले मुझे आपके शो ने एड्स करवा दिया था और आज प्लास्टिक गुपशुदा का इश्तिहार बना दिया है। भाई वो इसलिए मोंटी क्योंकि हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। असल में आपके शो की वजह से मुझे इत्तला मिली तो माफ कीजिएगा। मोंटी, तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम हो किधर? वो कल रात मुझे एक टीवी के शो की रिकॉर्डिंग के लिए निकलना पड़ा। रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ लोकेशंस में थी तो मैं अब भी यहीं हूँ और इसलिए मेरा नंबर भी बंद है। कम से कम बता तो देते यार। बताने के लिए मैं कल रात घर पहुंचा तो सैम नहीं था। सैम अभी तक नहीं पहुंचा यार। नंबर बंद है। सारा का नंबर भी बंद है। सबके नंबर बंद है। मैंने सबके नंबर बारी बारी ट्राई किए लेकिन सबके नंबर बंद थे, यहाँ तक कि रजा का नंबर भी
बंद था। क्यों भाई, तुम सबके फोन्स क्यों बंद थे? इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे, पहले मुझे मोंटी से एक बहुत जरूरी सवाल करना है। बिल्कुल करो मोंटी, अब सारा तुमसे कुछ सवाल करना चाह रही है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मोंटी, तुमने नताशा के बारे में झूठ क्यों बोला? हेलो हेलो, क्या कहा? तुमने नताशा के बारे में झूठ क्यों बोला? हेलो हेलो। मोंटी, तुम ठीक हो? ओहो, मेरा ख्याल है कि हमारी लाइन कट चुकी है। हम दोबारा से उससे राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज्यादा तफसील से जान सके कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ये लाइन कटी नहीं, जरूर मोंटी ने काटी होगी। लेकिन उसको क्या जरूरत है फोन काटने की? मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा ना उसके पास। अच्छा, ये सवाल जवाब बाद में कर लेंगे। खुशी की बात यह है कि मोंटी का पता चल गया। बिल्कुल ठीक, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। सबसे अच्छी आज की बात यही है कि मोंटी का पता चल गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन वो खासा खांस रहा था। वो तो उम्र का तकाजा है ना। हम तुम्हारी नहीं, मोंटी की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, इससे याद आया कि मोंटी जो कह रहा था कि तुम सबके नंबर्स बंद थे, ये क्या माजरा है? और रजा, तुम्हारा नंबर कैसे बंद था? ये जो कुछ भी हुआ इन दोनों की वजह से हुआ, इसलिए सवाल आप इनसे पूछें। ओके, बताइए जी, आप दोनों की वजह से क्या हुआ? ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से हुआ है। इसलिए जो पूछना है आप इन्हीं से पूछिए। एंड में सारा इल्जाम सारा पर ही आ। वो असल में कल रात हुआ कुछ ऐसे कि भाई, वो मूवी का क्या प्लान है? मूवी के लिए प्लान की नहीं, एक अदर डीवीडी की जरूरत है जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है। ओके। ये तो हॉरर फिल्म है। नहीं, हॉरर मूवी नहीं देखनी। क्यों? हॉरर फिल्म में क्या प्रॉब्लम है? अच्छाई क्या है, बहुत फजूल होती हूँ। मेरा ख्याल है सारा को और मूवी से डर लगता। डर नहीं, हंसी आती है। अगर हॉरर फिल्म देख के हंसी आती है तो कॉमेडी देख के क्या फीलिंग होती है? रोना आता होगा। हॉरर फिल्म देखने का आइडिया तो मोंटी का था। तो मोंटी तो यहाँ है नहीं, तो फिल्म चेंज कर सकते हैं ना। मोंटी हो या ना हो, आप लोगों ने इतना इश्यू क्यों बना लिया? मैं तो हॉरर फिल्म ही देखूंगी। जो लोग हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ खड़े करें, और जो लोग नहीं देखना चाहते हैं प्लीज अंदर कमरे में जाके कार्टून बनाएं। शाबाश। ये बात है तो लगाओ हॉरर मूवी, मैं नहीं डरती। हाँ, जरा सा दिल खराब होता है। भाई, कमजोर दिल वाले हजरात यानी कि लड़कियां प्लीज मूवी ना देखें। आप शायद सारा को जानते नहीं, मैं इस तरह के बेशुमार ड्रामे कर चुकी हूँ और ये मेरे रोज का काम है। लगाओ फिल्म तो देखी जाएगी। और इस तरह इन मैडम के कहने पर हमें अपने फोन्स बंद करने पड़े। अब मुझे थोड़ी पता था कि मोंटी कॉल करेगा, वो भी जरूरी। तो इस सब से हमें ये सबक मिलता है कि फिल्म चाहे कॉमेडी हो या हॉरर, हमें फोन बंद नहीं करना चाहिए, कोई भी जरूरी कॉल आ सकती है। वैसे सबसे ज्यादा कौन डरा था फिल्म देखते हुए? सबसे ज्यादा डरा वो था जिसको सबसे ज्यादा शौक था हॉरर फिल्म देखने का, यानी कि तानिया। और दूसरे नंबर में मरियम। और तीसरे नंबर पे सारा। हाँ, सारा। मुझे नहीं लगता डर। अलबत्ता रजा को मैंने काफी बार देखा था आंखें चुराते हुए। व्हाट? झूठ है, बताओ यार। हाँ, बात तो ठीक है सारा की। क्या? मतलब वैसे कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन एक आध बार तो तुमने आंखें चुराई थी। ओके भाई, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है और दोबारा मोंटी से राब्ता भी कायम नहीं हो सका। नाज़रीन, हमारा आज का ये शो मोंटी के लापता होने पे शुरू हुआ और हमें बहुत सारी नई बातों का इनफैक्ट आज के शो में पता चला है कि ये सारे दोस्त एक दूसरे का कितना एहसास करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी एक दूसरे की फिक्र करते हैं और कितना एक दूसरे के लिए परेशान होते हैं। बहरहाल मोंटी जो है वो जहां भी अल्लाह करे बिल्कुल ठीक हो। एक सेकेंड, व्हाट? ओह माय गॉड नाज़रीन, अभी हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली है। वो ये है कि मोंटी जहाँ पे रिकॉर्डिंग करा रहे थे वहां पे अचानक एकदम बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और वजह क्या है, वो क्यों बेहोश हुए, ये तो हमें अभी नहीं पता चला। लेकिन आपको याद होगा जब हमारी मोंटी से बात हो रही थी वो बहुत ज्यादा खांस रहे थे। क्या हुआ? कहाँ है मोंटी? हम लोग भी अभी ही पहुंचे। मोंटी है किधर? इमरजेंसी में, डॉक्टर्स ने अंदर जाने से मना किया। लेकिन तुम तो डॉक्टर हो, पता कराओ उसे क्या हुआ है। पता चल जाएगा, ओके, डोंट वरी। तुम लोगों ने चैनल पे मोंटी के बेहोश होने की वजह सुनी? नहीं। क्या? खुदकुशी की कोशिश। क्या?
दीवानी चुप कैसे रहे